ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਲੰਜ ਭੇਜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਨੇ, ਪਰਸਨਲੀ ਕਾਲਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਪੀਚ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੀਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਚ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਪੀਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਹਾਂ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਸਪੀਚ ਥੈਰੇਪੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਈਜ਼ੀ ਟਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸੇਮ ਦੀ ਸਪੀਚ ਆਉਣ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੇਮ ਦੀ ਸਪੀਚ 10 ਈਅਰ ਤੇ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪਾਪਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਮਮਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਕਿਤੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਹਾਂ, 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਵਰਡਸ ਕੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਪਾ ਮੁਝੇ ਖਾना खाना है, पापा मुझे सुसु जाना है, पापा मुझे टॉयलेट जाना है, पापा लाइट ऑफ कर दो, पापा घूमने जाना है, पापा पिज्जा खाना है। सो मतलब अपनी नीड बेस्ड कम्युनिकेशन वो मेरे साथ बात करके बोलना शुरू हो गया है। वो मुझे अपनी चीज को अब आराम से समझा देता है। पापा टीवी देखना है, मतलब कुछ भी जो भी वो करना चाहता है वो ऑलमोस्ट मुझे बता रहा है। अब अगला रास्ता मेरे लिए इजी होना शुरू हो गया। अब जिस चीज में हमें महीनों लगते थे, अब उसमें महीनों नहीं लग रहे। अब उसमें जैसे जैसे हम उस वर्ड की इनपुट उसमें डालते हैं, वो वैसे वैसे आउटपुट देनी शुरू कर देता है। हाँ, कुछ दिन लगते हैं, ये नहीं कि मैंने आज उसे बताया और आज ही उस चीज को समझ जाता है। अब जिस चीज को पहले महीनों लगते थे, अब दिन लगते हैं। अब वो पहले जो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, अब वो छोटा चैलेंज हो गया है। अब वो चीजें इजीली होनी शुरू हो गई हैं क्योंकि उसे अंडरस्टैंडिंग आ गई है। यहाँ यही मैं आपको बताऊंगा कि अब आपने घर पे अपने बच्चे के लिए स्पीच कैसे करनी है। इस स्पीच को करने से पहले हमें काफी सारे स्टेप्स और फॉलो करने होते हैं। वो स्टेप्स कौन से हैं और आप इसे घर पे कैसे शुरू कर सकते हैं, ये मैं आपको यहाँ बताता हूँ। बट यहाँ हर बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। ये एज के हिसाब से चीजें होती हैं। जो बच्चा तो 2 या 2.5 साल या 3 साल पे आप उसके साथ स्पीच में काम कर रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। जो बड़ा बच्चा हो गया है, वहां रिक्वायरमेंट पेरेंट की अलग है। यहाँ पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है कि वो पूरी बातें करे। अब जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब पेरेंट्स की बात आती है कि वो अपना नीड बेस्ड कम्युनिकेशन तो करे। यहाँ दोनों चीजें पॉसिबल है, बस वही चीज है यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ कि जितना बच्चा छोटा उतना चैलेंज इजी, जितना बच्चा बड़ा उतना चैलेंज बड़ा। हम जितनी जल्दी काम करेंगे उतना रिजल्ट जल्दी मिल जाएगा, जितनी देर से काम शुरू करेंगे उतना रिजल्ट देरी से मिलेगा। अगर मैं बात करूं, मेरा काम देरी से शुरू हुआ, मुझे रिजल्ट देरी से मिल रहे हैं। जिनके काम जल्दी शुरू हुए उनको रिजल्ट जल्दी मिल रहे हैं। काम पेरेंट के करने से ही हुआ और यहां इसीलिए अब हम पेरेंट्स को ट्रेन करना चाहते हैं। तो वो स्पीच लाने के लिए बच्चे के साथ किन स्टेप्स पे काम करना है, वो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं। स्टेप नंबर 1, हमें सबसे पहले बच्चे के साथ स्पीच लाने से पहले उसकी हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करना होता है। यहाँ वैसे तो रोल देखो होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का। बच्चा सेंटर जो जा रहे हैं, जो थेरेपी सेंटर ले रहे हैं थेरेपी, उन्हें पता है कि सबसे पहले उसकी हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करना होता है, जिसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की जरूरत होती है। बट हाँ, आप अपने बच्चे की घर पे ये हाइपर एक्टिविटी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए आपको बच्चे के साथ काम करना पड़ेगा। जैसे कि एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वहां उसके साथ ओटी में काम करता है। जरूरी नहीं आपके घर में अगर ओटी नहीं बनी तो आप काम नहीं कर सकते। इसकी कुछ वीडियोस मैं आपको यहाँ अटैच करूंगा ताकि उसमें आपको एग्जांपल्स मिल पाए कि मेरी बच्चे की हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल करने के लिए कैसे काम करना है। देखिए, यहाँ मैं आपको एक चीज और बोलूंगा कि सारी चीजें हम खुद नहीं कर पाते हैं। हमें कहीं ना कहीं किसी की हेल्प लेने की जरूरत होती है।
अगर आपको लगे कि वो चैलेंज, वो टास्क आप नहीं कर सकते हैं, तो किसी प्रोफेशनल से पूछ के हेल्प जरूर लें। घर पे काम करना ही पड़ेगा, वो चाहे आप सेंटर जा रहे हैं तब भी करना पड़ेगा, नहीं जा रहे हैं तब भी करना पड़ेगा। सो यहाँ हमें ये समझना है कि वो काम करना कैसे। तो वो जो हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल करने के लिए यहाँ सबसे पहला पार्ट आता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी का, यानी कि बच्चे के साथ फिजिकल एक्टिविटी कैसे करनी है। वो ये वीडियोस आपको, सारी की सारी वीडियोस आपको बताएंगी कि आपको कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। सो दूसरा आ जाता है बच्चे के साथ सिटिंग टॉलरेंस बढ़ाना। सो उसकी भी वीडियो आपको इस वीडियो में हम अटैच करके दे रहे हैं कि बच्चे के साथ सिटिंग बढ़ानी सबसे पहले जरूरी है। स्पीच लाने से पहले मेरा बच्चा मेरे साथ बैठ ही नहीं रहा, मुझे सुनना ही नहीं चाह रहा, तो मैं उसकी स्पीच पे कैसे काम कर दूंगा। सो उस सिटिंग को कैसे इंप्रूव करना है, ये वीडियो जो आपके पास सामने दिख रही हैं, इस तरीके से आपको बच्चे के साथ फन एक्टिविटी में काम करना है, ताकि बच्चे की धीरे धीरे सिटिंग टॉलरेंस बढ़नी शुरू हो जाए। ये काम कोई पहले दिन से नहीं हो जाएगा, ये सेकंड से शुरू होता है। पहले हमें बच्चे की हम सिर्फ 30 सेकंड तक सिटिंग बना पाते हैं, 1 मिनट तक सिटिंग बना पाते हैं, कभी 2 मिनट तक। ये धीरे धीरे ऐसे ग्रेजुअली बढ़ता जाता है टाइम, 1 मिनट से 2 मिनट पे, 2 मिनट से 2.5 पे, 3 पे, 4 पे। जब तक मेरा बच्चा मेरे साथ 5-7 मिनट की सिटिंग नहीं दे पाएगा, मैं कोई भी एक्टिविटी उसके साथ कंसिस्टेंटली नहीं कर पाऊंगा। ये कॉमन प्रॉब्लम है हम सब पेरेंट्स की, आपको पता है, क्योंकि बच्चा मेरे साथ बैठता ही नहीं है जी, मेरी बात सुनता ही नहीं है जी, मैं काम कैसे करूं। तो उसके लिए मुझे बच्चे की सिटिंग टॉलरेंस बढ़ानी है। उस सिटिंग टॉलरेंस के लिए ये जो एक्टिविटीज आपको हमने दिखाई हैं, ये इस तरीके की एक्टिविटीज आपको घर पे करनी है। तीसरा आ जाता है आई कांटेक्ट। ये भी स्पीच से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा बच्चा मेरी तरफ देख ही नहीं रहा, मेरी तरफ सुन ही नहीं रहा, मतलब कुछ भी करना ही नहीं चाहता, वो मेरी तरफ आई कांटेक्ट ही नहीं बना रहा, तो मैं उसकी स्पीच कैसे ले आऊंगा। सो उसे स्पीच लाने से पहले मेरे साथ आई कांटेक्ट इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। उसके लिए भी ये जो एक्टिविटी आपकी स्क्रीन पे चल रही है, आप इसको गौर से देखिए। ये वो एक्टिविटी हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि मैं अपने बच्चे का आई कांटेक्ट कैसे इंप्रूव कर पाऊं। सो ये एक्टिविटी करेंगे, इससे भी धीरे धीरे बच्चे की आई कांटेक्ट आपके साथ इंप्रूव होगा, ताकि बच्चा आपको सुनने लगेगा। उससे पहले चौथा स्टेप आता है आइडेंटिफिकेशन। मेरे बच्चे को आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है, तो मैं उससे स्पीच कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं। मतलब उसे चीजों का मतलब ही नहीं पता, तो वो बोल के कैसे बताएगा। उसको पता ही नहीं है ये मेरी मम्मा है, तो वो मम्मा कैसे बोलेगा। उसको पता ही नहीं है मेरे पापा है, तो वो पापा कैसे बोलेगा। सो उसको हर चीज की आइडेंटिफिकेशन आना बहुत जरूरी है। सो ये आइडेंटिफिकेशन, हाँ, इन सब स्टेप्स को फॉलो करने से पहले आपको एक और चीज बड़े ध्यान से फॉलो करनी है। वो ये है कि हम मानते हैं सेंटरों में तो उनके बहुत सारे कमरे होते हैं, बहुत बड़ा बड़ा सेटअप है, बट मेरे घर में कोई एक ऐसा प्लेस जहां डिस्ट्रैक्शंस ना हो, नॉइज फ्री हो, बच्चा कंफर्टेबली आपके साथ बैठ सके। ये बहुत जरूरी है कि मेरा वो प्लेस जो होना चाहिए वो बड़ा सूदिंग सा प्लेस होना चाहिए, जहां बच्चा कंफर्टेबली आपके साथ बैठ पाए, जहां बच्चे को डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि उस कमरे में बहुत सारे टॉयज हैं या उसके ऐसे खेलने का सामान पड़ा है कि वो उनकी तरफ डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, आपके साथ काम ही नहीं कर रहा। सो हमें ये भी पहले देखना है कि वो प्लेस ऐसा हो, उससे पहले आप उस प्लेस को ऐसा बना लें कि वो ऐसा सामान वहां से हटा दें जो बच्चे को अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट करेगा। अगर आप वहां बच्चे के साथ काम करेंगे तो बच्चा आपको ज्यादा कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेगा, आपसे कनेक्शन बनाने की कोशिश करेगा। अगर नहीं होगा तो वो जिन चीजों के साथ फैसिनेट है, वो उनकी तरफ कनेक्शन, उनकी तरफ ज्यादा इंटरेक्ट करेगा। सो वहां आपको अपने साथ इंटरेक्ट कराने के लिए उस प्लेस को, सूदिंग से प्लेस को ढूंढना अपने घर में बहुत जरूरी है। ढूंढना मतलब शांत जगह। ऐसा नहीं मैं आपको कह रहा हूं कि कोई अलग सा कोना पकड़ के आप बैठ जाओ। अगर कोना भी पकड़ना है तो वो बड़ा कंफर्टेबल मेरे बच्चे के लिए होना चाहिए। हाँ, यहाँ एक चीज और ध्यान देनी है, यहाँ आपको बच्चे के लेवल पे बैठना है। ऐसा नहीं कि बच्चा जमीन पे और आप चेयर पे हैं, बच्चा बेड पे है आप कुर्सी पे, नहीं। यहाँ हमें बच्चे के लेवल पे आके बैठना पड़ेगा एक टेबल लेके, ताकि उसका आपसे आई कांटेक्ट मिल पाए, बच्चा आपकी तरफ फोकस कर पाए, ताकि जब आप वर्ड्स को उसको बताना शुरू करें या किसी भी एक्टिविटी को बताना शुरू करें तो वो आपको इजीली देख सके, समझ सके, वो आपके साथ कोऑर्डिनेशन बना सके। सो मैं यहाँ एक रिक्वेस्ट और करूंगा, आप ये मत समझना कि मैं किसी को कोई पढ़ाने लायक कोई डॉक्टर या प्रोफेशनल हूं। मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूं कि मैं तो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूं। मेरा यहाँ पर्पस ये है कि
अगर मेरे एक्सपीरियंस से किसी को कोई फायदा होता है तो मुझे उसे जरूर शेयर करनी चाहिए। देखिए, मैं भी अपने काम में से टाइम निकाल के आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ये सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या सेंटर्स में नहीं जा पा रहे हैं, वो एटलीस्ट अपने बच्चे के साथ आज से कुछ ना कुछ तो शुरू कर दें। मैं वो जरूरी किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से नहीं कह रहा, कईयों के और बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से, जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो लोग सेंटर नहीं जा रहे। बट हाँ, जो सेंटर जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि वो अगर घर पे आके अपने बच्चे के साथ काम नहीं करेंगे तो बच्चों को सालों साल आपको सेंटर लेके जाना पड़ेगा। सो यहाँ रिक्वेस्ट यही है कि बस अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता मेरी ये वीडियो आपके लिए कितनी इंफॉर्मेटिव है, पर हाँ, मैं ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मुझे आता है वो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊं। सो दोबारा हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी ही मिलेंगे। इस वीडियो को प्लीज अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक भी जरूर करना और कमेंट भी जरूर करना, और अपनी जो रिक्वायरमेंट अगली है उसके लिए भी हमें जरूर कमेंट करके बताना, ताकि हम उस पर जल्दी से जल्दी आपको वीडियो बना के दे पाए। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।